जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल जो आपको एग्जाम में काफ़ी परेशान करते हैं। चलिए उन्हीं पे बात करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 3 सवाल हमारे पास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे इस बार पूछा भी गया है। 3, 7, 13, 26, 69, 127, 275। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, एक नंबर सीरीज का जो सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए और तीसरा आपका है एनालॉजी से सवाल है। ये तीनों ही आपके देखेंगे इस पैटर्न पे आपके सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो सोचिए कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए हम कुछ इस पर जो नंबर सीरीज पे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अगर देखा जाए 3, 7, 13, 26, 69, 127 और क्या है 275, और यहाँ आपसे पूछा है कौन सा नंबर होगा। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टेप रूल लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे कितने का अंतर आया, यहाँ पे देखेंगे +4 हो रहा है। इन दोनों में अगर देखेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें +6 मिलेगा। इन दोनों में कितना आएगा आपका 13 दूनी 26 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 13 का हो जाएगा। और इसमें अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 43 आएगा। मतलब देखिए ये 3 हो गया और यहाँ पे 4, तो +43 का गैप हो गया। अब इसमें से अगर हमें घटाना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 31 और 27 48। तो यहाँ पे हमारा जो गैप आएगा कितने का आएगा, 27 है, 31 है, सॉरी 58 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 58 आ जाएगा। और इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11, 4 हो जाएगा और 1 प्लस 148 का गैप आएगा। तो अगर हम इसमें देखें, इन गैप में देखें तो कुछ हमें पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं, कहेंगे सर पैटर्न हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन दोनों में अब कितने का गैप होता है। यहाँ पर 2 का होता है। जब एक पैटर्न पे ना आए तो हम दूसरे पे भी स्टेप रूल लगा सकते हैं। और फिर इन दोनों में अगर हम देखें तो कितने का गैप हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस यहाँ पे 7 का गैप हो गया है। फिर इन दोनों में अगर हम देखें तो कितने का गैप हो जाएगा, यहाँ पर 30 का गैप है। ठीक है, और इन दोनों में अगर हम देखें तो कितने का हो जाएगा, यहाँ पर +15 का है। और इन दोनों में अगर देखें तो प्लस कितना आएगा, 90 का आएगा। ठीक है, तो कहेंगे अरे सर यहाँ तो कुछ हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, कैसे लगाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक छोड़कर एक वाला, यहाँ से कहाँ जाते हैं, पहले यहाँ जाते हैं। ठीक है, या उससे पहले अगर देखेंगे इन दोनों में तो कितने का गैप आ रहा है, +8 का आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर भी कितना आ जाए आपका +8 है, तो कितना हो जाए आपका 23 हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन कहेंगे सर ये वाला कैसे आया है, तो ये वाला देखिए आपका कैसे आया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे +1, इस तरह से बनेगा। अब देखेंगे सर कि ये +30 कैसे हुआ है, तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे +5 को ऐड कर देंगे, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब इससे 30 से कितना गया, यहाँ पे 90 कैसे आया। देखिए इन दोनों में कितने का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है। तो इन दोनों में भी कितना होना चाहिए, 4 का गैप। मतलब कि 5 4 कितना हो गया आपका 9, और 9 का स्क्वायर +9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 90। तो ये भी पैटर्न समझ में आ गया है और ये वाला भी साथ में पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ का नंबर कैसे मिलेगा, देखिए इन दोनों के अंतर से ये मिला है कि नहीं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे कितना मिलेगा, 171 मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला नंबर कैसे आएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़िए, देखिए 5 1 6 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए 7 7 14। ठीक है, 14 का कितना हो जाएगा आपका, 14 का 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 1 3। ठीक है, 3 और 1 4, 446। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है 446 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल क्या हैं, आपको परेशान किए कि नहीं। एकदम आप सोचेंगे अरे दिमाग सर क्या हो गया, हमें तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक ही स्टेप करके खाली हो गए। लेकिन नहीं, आजकल के जो सवाल होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं ना। तो चलिए देखिए, इसी तरह से हमारे पास एक सवाल और बेहतरीन है, आप इसको भी ट्राई करिएगा। 13 है, 14, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर पूछा है कि 176 कैसे आएगा। अगर इनको देखा जाए, ठीक है, ये 13 को देखा जाए, 13 से 14 कैसे हुआ है, कहेंगे सर 1 का गैप है, मतलब +1 हुआ है। फिर देखिए 14 कैसे हुआ है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे क्या कर दिया गया है,
1 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर यहाँ पे कितना है 176 है। अब कहेंगे अरे सर ये कैसे हो पाएगा, तो आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करिए यहाँ पे जितने का गैप है उतने का ही मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अगर यहाँ पे हम 42 है, देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है ना 42 है, अगर यहाँ पे हम 42 रखते हैं तो इन दोनों में कितने गैप आएगा, 28 का गैप आएगा, ठीक है। प्लस 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 176 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम इस ऑप्शन से नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, 22 है, तो अगर हम यहाँ पे मिटार कर यहाँ पे कितना रख दें, अब 22 रख दें, ठीक है, ठीक 22 रखते हैं। तो इन दोनों में 22 का ही कितने का अंतर है, देखिए इन दोनों का सर कहेंगे सर यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है, 8 हो गया। अब इसी में अब किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, 22 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देखिए आया समझ में कि नहीं, कितने बेहतरीन सवाल है ना, ठीक है, नंबर सीरीज से। तो जो ये पैटर्न है आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम देगा। तो आइए इसी तरह से देखिए एक और बेहतरीन सवाल है हमारे पास, ये देख रहे हैं ना, ये देख 576, इसका मतलब होता है कि 576 की जैसा कौन सा आपका 384, तो उसी प्रकार 765 की तरह कौन सा नंबर आएगा, कैसे किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, 576 से कहाँ तक जाना है, हमें 384 तक जाना है। अगर आप गैप देखेंगे, ठीक, क्या देखेंगे, गैप देखेंगे, कितने का गैप है, तो आप निकालेंगे सर यहाँ पे हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 17 है तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाए, तो माइनस का हुआ है, तो क्यों ना हम इसमें भी माइनस करके देख लेते हैं। तो 765 में अगर 192 को हल करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, तो देख रहे हैं, तो आ पाएगा यहाँ पर, नहीं आ पाएगा। सर ये सवाल कैसे लग पाएगा, अगर ऑप्शन है तो देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में देखिए आपके दिमाग में आएगा कि सर 3 यहाँ तो मैच कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये आपका हो गया 4, ठीक है, मतलब कितना, एक गैप दिया गया तो यहाँ पे 6 तो 5, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 573 आ रहा है। तो इस तरह से तो ये लगेगा नहीं। तो आइए एक पैटर्न और सीखते हैं, आप ध्यान दीजिए, ये 576 है ना, इसे हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो एक हो गया, 2 बचा, ठीक 2 बचेगा ना, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 बार जाएगा, तो 192 आया कि नहीं। अगर 192 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हो सकता है हमें नंबर मिल जाए ना, 4 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 2 1 3, तो 300 कितना आ गया आपका, 84 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारे सवाल देखिए हल हो गया ना। 192 से ही हमारा बना हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके दुगना कर देंगे। तो इसी प्रकार जो आपका 765 है, इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5, अब गुणे कितना करना है, 2 करना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11, और 2 2 4 1 5, तो 510, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो भी सवाल है, आपको लगा ना कि इस टाइप से भी आप सवाल पूछने लगे हैं ना, कितने बेहतरीन सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी लेते आएंगे, जिससे आपको एग्जाम टाइम में मदद मिले। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।